सो आरबीआई की पॉलिसी आई है और उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल हुआ है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 15 मिनट पे किसने ऐसा हथौड़े वाला कैंडल ऊपर से ठक करके मारा कि भाई साहब जितने लोगों ने कॉल लिए थे सबके प्रीमियम फट से गायब हो गए। तो समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली आज के आरबीआई पॉलिसी में आया क्या, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आने वाला नजरिया क्या होगा। आगे जाने से पहले कल के वीडियो में जब मैंने एक चीज कही कि मेरी गट या इंट्यूशन कहती कि थोड़ा सा भी सरप्राइज हुआ तो धड़ाम से थोड़ा सा ठुकाई हो सकती है, तब कोई महाशय आए कमेंट में। देखिए आपका तर्क रखना, वितर्क रखना इट्स कंप्लीटली फाइन, बट सीधे माँ बहन की गाली कि भैया XYZ माँ बहन बीप 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 बीप, ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट कल पूरी तरीके से ऊपर भग जाएगा आरबीआई पॉलिसी आते ही। तो जनाब आपके लिए लिखा हुआ है, एंड बाय द वे गाली गलौज करने वालों को तो मैं ब्लॉक कर देता हूं, बिकॉज मन की शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो आप क्रिटिकल कुछ भी आप कहो, जैसे काफी लोग कहते हैं भैया आपकी साउंड कभी कभार नहीं आती है ढंग से, या वीडियो ढंग से नहीं आई, वो चलता है यार। या फिर आप मेरे कंसेप्ट पे आप मेरे को क्वेश्चन उठाते हो कि नहीं बैंक निफ्टी ट्राइंगल बना रहे हो आप, इसको ऐसे बनाना चाहिए, दैट इज फाइन, बट यार क्या फर्क पड़ता है, गाली गलौज करते हो आप ऑनलाइन आके, ना आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, ना आपका मेरे से कुछ लेने देना ना मेरा, रास्ते में कभी मिल जाओगे तो टिप भी नहीं देने वाला हूँ आपको, पहले बता दिया। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, आरबीआई पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई पॉलिसी ने थोड़ा सा शिवर क्यों किया। देखिए आप बोलोगे रेट तो चेंज ही नहीं हुआ, रेट कट हुआ ही नहीं, ये तो हर जगह भी फैल गया है। तो रेट जब चेंज नहीं हुआ है, जो कि एंटिसिपेटेड लाइंस पे था, सारे बैंक्स के प्रोमिनेंट लीडर्स ने, इनफैक्ट हमने भी कल के वीडियो में बोला था बैंक वो रेट चेंज नहीं होगा, तो फिर ये क्यों हुआ? बिकॉज एक खबर जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी ने कही थी उसके कारण ये चीज लगी कि हो सकता है कि मार्केट से, स्पेसिफिकली बैंक से थोड़ी सी लिक्विडिटी ड्राइव हो सकती है, और वो था एडिशनल 10% CRR ऑन द 2 मंथ्स वाला जो टाइम फ्रेम लगाया गया है, मई से आई थिंक सो जो चालू हुआ है उस पे। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो भैया बैंक को बोला गया तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा साइड में रखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार लिक्विडिटी बैंक से निकल जाएगी। मैं बिल्कुल लेमैन के हिसाब से बता रहा हूं, टेक्निकली ऐसा साउंड नहीं होता, बट लेमैन के हिसाब से बता रहा हूं। तो बोलोगे इसके कारण क्या होगा, तो सिंपल सी बात है ना, बैंकिंग सिस्टम से अगर पैसा थोड़ा सा एडिशनल निकलेगा तो कहीं ना कहीं डर बैठेगा, और उसी चक्कर में आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी, मैं चार्ट भी देख रहा हूं तो धड़ाम से वहां से गिरा हुआ है। तो ये एक शॉक लगा हुआ था। अब ये शॉक किस लिए लगा, क्या रीजन हो सकते हैं, और क्यों हमारे गवर्नर साहब का टोन क्या रहा है, क्योंकि मैं पूरी इस चीज को सुनता हूं, उसके बेसिस पे एनालाइज करता हूं। पहली चीज है, इंडिया को लेके वो पॉजिटिव है, ही इज नॉट लाइक कि इंडिया बहुत नेगेटिव टेरिटरी पे चले गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ग्लोबल फ्रंट को लेके थोड़ा सा कॉशियस है। ग्लोबल फ्रंट क्यों? एक तो महंगाई तो डोमेस्टिक बोलो ग्लोबल बोलो, वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज है पेट्रोल के दाम, वो दूसरी चीज हो गई। तीसरा जो अगर हम बात करें, स्लाइटली पॉजिटिव क्योंकि इस बार मॉनसून्स ठीक ठाक हैं, तो ऑन द क्रॉप्स वाले सीन, जिसपे कि मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, बिकॉज मैं इसको इस हिसाब से इंक्लाइन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्यवश हमारे नॉर्थ साइड पे बहुत एक्सट्रीम रेन्स हुए हैं, जिसके कारण काफी सारी आपत्तिजनक चीजें, मतलब फ्लड्स हुए हैं और ये सारी चीजें हुई, तो मेरे को लगता है वो थोड़ा सा डैमेज करेंगी, बट ठीक है वहां पर है। और इंटरनेशनली उनका ये है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो है, तो ये सारी चीजें कंसर्न है। रेट चेंज मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ा कॉशियस होकर इनको करना पड़ेगा, ये बढ़ा नहीं सकते हैं। उसका एक मेजर रीजन है बिकॉज हम हैं इलेक्शन ईयर में, और इलेक्शन ईयर में यूजुअली इस तरह की चीजें कोई भी आरबीआई गवर्नर आके नहीं करते हैं। तो अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बिफोर वी गो ऑन द चार्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हमें अपने आप को कैसा प्लेस करना चाहिए आने वाले सेशंस के लिए। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एंड बाय द वे ये आरबीआई पॉलिसी का मैं किस प्रकार से मैं ट्रेड करने वाला हूं, क्या मैंने आउटलुक बना के रखा था, ये सारी चीजें मैंने आज अपने न्यूज़लेटर पे भी शेयर की थी। अगर आप उसका भी पार्ट बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, YT15 यूज कीजिए। तो आप जो भी हमारा पीटीसी का प्रोग्राम लेते हैं, चाहे वो 12 मंथ्स हो 2 मंथ्स हो, उसमें आप वहां पर एनरोल हो जाते हैं। 12 मंथ्स इज गुड क्योंकि वहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ऐड करते रहता हूं टाइम टू टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां पर भी मैंने एक चीज कही थी कि आज मैं कम क्वांटिटी से करूंगा, तो मैंने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया हुआ था, एंड बैंक निफ्टी अभी एक सेकंड गाइस, बिकॉज मेरा एक छोटा सा ट्रेड चालू है, हल्का सा, एक बार देख लेते हैं क्या, हाँ कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। तो मैंने 44,500 का ऑप्शन 28 से ग्रैब करना शुरू किया था, एवरेज प्राइस मेरा 32-35 पे था, 95-97 पे विद इन फ्यू मोमेंट्स आ गया था, मतलब मैंने वर्डिक्ट के लिया हुआ था, मैं देख रहा था रेजिस्टेंस किस हिसाब से चल रहा था, और बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे पता था कि अगर इस तरह से वोलेटिलिटी आई तो ठग से गिरेगा। तो दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड, 95-99 और थोड़ा उसके आसपास मैंने वहां पे बुक किया। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने टोटल बुकिंग्स 3.5 टाइम्स पे करी हुई है जो ऑप्शंस मैंने ग्रैब किया है।
शुड आई बी रियली ब्रैगिंग अबाउट माई प्रॉफिट्स? नहीं, मेरे को ब्रैग नहीं करना चाहिए, बिकॉज कल मैंने, जो लोग मेरे अपने चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कल हम माइल्ड लॉस पे थे, बट हाँ आज एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तो अब मुझे जो ये चीज समझ में आ रही है कि ये ना एक टेम्पररी इशू है, जो हम लोग, हमारा मार्केट जितना ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा परमानेंट इशू नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आप कैलकुलेट करो तो कितना 2500 से 3000 करोड़ रुपए साइड में रहेगा, विच इज नॉट दैट ह्यूज व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द इकोनॉमी स्केल। इकोनॉमी के बेसिस पे देखे तो इतना बड़ा है नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, आरबीआई की पॉलिसी ने स्पूक दो कारण किए। पहले तो थर्सडे एक्सपायरी है तो पंटर लोगों को मौका चाहिए रहता है, और दूसरा रीजन है कि वो जो एडिशनल एक ये सरप्राइज एलिमेंट था, ये कोई एक सरप्राइज एलिमेंट आ गया कि अच्छा अलग से एक रखने बोला। इंडिया को लेके गवर्नर हमारे पॉजिटिव हैं, और ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो वहां पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की दिक्कतें हो सकती हैं। टेक्निकल लेवल्स पे हम जाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक लेवल शायद कल के दिन भी मार्क करा हुआ था लाइव पे, आज के दिन भी आप देख सकते हो वही लेवल है, वहीं पर जाके एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, लेकिन वापस इसने ग्रीन बनाने की कोशिश कर ली है। तो जब तक हमने कल भी बात करी थी 44,550 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, आज ये जाने की जरूर कोशिश की है 500 तक, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, बिकॉज वहां पर पुट राइटर्स एक्टिव है और वहां पर ऊपर जाने की कोशिश करी है। तो लेट्स सी सेकंड हाफ में, जब मैं रिकॉर्ड करके तो डाल दूंगा, सेकंड हाफ में अगर वो वाला लेवल टूटता है तो देयर कुड बी सम बेरिशनेस, अदरवाइज नहीं। याद रखिए सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं, बाय सेल रिकमेंडेशन तो हम कतई नहीं देते। दूसरी चीज है, ऊपर मेरे लिए अब एक क्लियर कट एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है दोस्तों, और वो है ये लेवल, ये वाला लेवल, दैट इज 45,000। जब तक यार 45,000 के ऊपर ना टिक नहीं जाता, तब तक टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होऊंगा। मेरे को चाहिए 45,000। हाँ, आज अगर किसी कारणवश सेकेंड हाफ में पंटर लोगों को लगा, ग्लोबल मार्केट, डाउ फ्यूचर्स, डैक्स फ्यूचर्स, यहां से कुछ इंडिकेशन आते हैं जिसके कारण ऊपर जाने लगता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वही 45,000 के आसपास, 44,950, 45,000 ये लेवल टूटेगा तो ही आपको एक मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज के दिन पे एक मेजर मूव हो चुका है, टाइम पास के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं ये टाइम पास चलता रहेगा, बट मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज ज्यादा ट्रेड मत कीजिए। दैट इज प्रिसाइजली मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही राइट फ्रॉम द फर्स्ट एक मॉर्निंग में कहा था। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 19,500 को कल भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा, आज भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जब तक 19,500 के ऊपर है, इनफैक्ट आज भी जो ये नीचे जाने की कोशिश करी, आप देखिए लो 495.4, वो तो थोड़ा सा स्लिपेजेस लग जाते हैं, बड़े ऑर्डर की स्टॉप लॉस जो लगते हैं वहां से लगा के फिर वापस ये टिकने की कोशिश कर रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बड़ा मूव मेरे हिसाब से आज के दिन वाला तो हो चुका है। सेकेंड हाफ में अगर आना है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जब तक हमारा बैंक निफ्टी में हमने लेवल बता दिया और निफ्टी में 19,640 या 50 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं एग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाऊंगा। प्रीमियम्स गलने के बड़े चांस होंगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भैया मैंने ऑप्शन तो लिया हुआ था, मेरे मूवमेंट भी चला, उसके बाद मैंने होल्ड किया, थोड़ी देर बाद एक छोटा सा भी कैंडल मेरे अगेंस्ट आया तो मेरा प्रीमियम चलेगा। वो इसलिए होता है दोस्त, बिकॉज किसी भी इवेंट के पहले आईवीज ज्यादा हो जाती हैं, विक्स ज्यादा हो जाती हैं। बाय द वे, इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लाइक जरूर कीजिएगा, अगर लाइक करना भूल गए, कमेंट्स में निफ्टी बैंक निफ्टी लिख दीजिएगा। तो क्या होता है, आईवीज बढ़े रहते हैं, विक्स बढ़ा रहता है, और इसी चक्कर में क्या होता है, ऑप्शंस के दाम पहले से बढ़े रहते हैं। तो ऑप्शन के दाम जब बढ़े रहते हैं, एक बार इवेंट आ जाता है, उसके बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और उसी चक्कर में उसके प्रीमियम डिप होते हैं। तो आपको क्या समझना है, आपको ये चीज समझनी है, आपके दिमाग में ये चीज डाल दो दैट जब भी इस तरह की चीजें हो रही हैं आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आपको सतर्क रहना है ये सोच के कि यार इवेंट है तो प्रीमियम्स थोड़े महंगे ही हो सकते हैं। आपको क्विक होना पड़ेगा अगर आपको एनकैश करना है। तो इवेंट या तो वन साइडेड मूव अगर आता, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 19,500 को तोड़ता और अगला कैंडल ही सीधे 19,460 के आसपास आ जाता, तब आपके चांसेस थे कि आप बिल्कुल होल्ड करो, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आइडियल स्ट्रैटेजी, सही समय पे आप उसको अगर बुक कर ले तो वो आपके लिए बेटर रहता है। तो आने वाले दिनों में, आज के दिन पे तो मेरे को लग रहा है टाइम पास ही करेगा, अब ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। कल के लिए मैं कोशिश करूंगा वापस आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। अगर कुछ भी पसंद आता है लाइक शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।